So today I am discussing the chapter 2. I am discussing the chapter 2 question answers. Okay, सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑफ कर दें और सभी स्टूडेंट्स वीडियो ऑफ कर दें। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग अपना हैंड रेज करके वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आप लोग को अलाउ करूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने कल आपको पार्ट 2 बताया था, आज ये पार्ट 3 है। चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। द प्रोग्राम डिजाइन। सब लोग अपना जो है कोई कॉपी पे अपना नोट्स अपना लिखते रहिए। ठीक है, ओके। द प्रोग्राम डिजाइन टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है कौन गवर्न करता है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी कौन सा सॉफ्टवेयर? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज पे, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सारे के सारे जो है सॉफ्टवेयर वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओके, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी अ कंपाइलर मींस, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कंपाइलर का मतलब क्या होता है? A person who computes source program, nahi. The same thing as no. The key puncher operator, no. A program which translates high level language to machine level language, ये आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर आपका डी होगा। The primary job of the operating system of the computer is, प्राइमरी जॉब क्या है? रिसोर्सेज को कमांड देना, ये है। यूजर फ्रेंडली कह सकते हैं, चलो अच्छा। यूटिलिटीज, यस ये भी है। ऑल ऑफ द अबव होगा बेटा। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सर्व्स, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर जो है सर्व्स एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, पेरिफेरल, मेमोरी एंड स्क्रीन। तो इसका हार्डवेयर होगा। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम रिफर्स टू, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। ओके, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं। देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, क्वेश्चन आंसर में एमसीक्यू में सारे ऑप्शंस को आप लोग पहले पढ़िए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग तुरंत जो है पहला ही ऑप्शन देख के आप लोग टिक करते हैं, ऐसा नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? जिसको भी क्वेश्चन पूछना है अपना वीडियो ऑन करे। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल द कंप्यूटर वर्किंग, ये है। द वे ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क, ये नहीं है। नितिन गिरी, आप बेटा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो यू हैव टू स्विच ऑन योर वीडियो। द कन्वर्जन, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। द कन्वर्जन of a high level language into machine code or the way of floppy disk drive operates। तो ये आपका 6 का ए होगा। हमने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए और 6 का जो ए है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अब सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? A collection of hardware components, no. A collection of input output devices, ये हो सकता है। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, सॉफ्टवेयर रूटीन्स ये हो सकता है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम
इट क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? इट लिंक्स अ प्रोग्राम विद द सब रूटीन्स इट्स रेफरेंसेस। प्रोग्राम विद सब रूटीन्स, अच्छा। लेयर फ्रेंड यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये आपका हो सकता है। enables द प्रोग्राम टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, नहीं ये नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता तो ये वाला डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो 8 का जो है बी होगा। ठीक, 8 का बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर बेटा हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, कंसोल भी आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, ओसीआर भी आपका हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, पेरोल पैकेज है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, पेरोल पैकेज। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक पर्सनल बिजनेस और साइंटिफिक प्रोसेसिंग टास्क? तो आपका कौन सा होता है 10th का? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक टास्क करता है? स्पेसिफिक टास्क करने के लिए एप्लीकेशन होता है बेटा। विच सॉफ्टवेयर टेक्स कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन स्टार्टअप? स्टार्टअप करने में कौन सा कंप्यूटर ऐसा होता है बेटा जो आपका कंट्रोल करता है? कंपाइलर तो स्टार्ट होने के बाद होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट होने के बाद होता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो अनसॉल्व क्वेश्चन था वो मैंने बताया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसके आंसर आपके बुक में दिए हुए हैं, इसको आप लोगों को नहीं करना है कॉपी में, इसको सिर्फ आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है। Now students, this unsolved, this is a solved set of questions. You don't have to do this. You have to just read about it. Now I will explain you the theoretical questions which are unsolved questions. First question is differentiate between hardware and software. See in the page number 45, it is mentioned what is hardware and what is software. ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ और आप लोग को इस पेज पे भी जाके मिल सकता है। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस, programs which enables users to interact with, किसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए कहता है? हार्डवेयर। ओके, ये वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। नाउ स्टूडेंट्स, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बता दिया। सॉफ्टवेयर की क्या क्लासिफिकेशन है? हाउ कैन सॉफ्टवेयर बी क्लासिफाइड? यस, सॉफ्टवेयर को हम लोग बोल सकते हैं कि आपका क्लासिफाइड जो है, पहला वो 2 टाइप्स में है। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कैटेगरी जो है वो आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई डायग्राम बना सकते हो अपने कॉपी में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू जल्दी याद होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेटा पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर, और थर्ड जो है वो आपका है बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में जो पहला है वो आपका है जनरल पर्पस, दूसरा है स्पेसिफिक पर्पस, तीसरा है कस्टमाइज्ड या बीस्पोक। कस्टमाइज्ड या बीस्पोक।
मेरे YouTube वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एक एक का अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट आर टू कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेनली दो कैटेगरीज पूछा है आपको। तो टू कैटेगरीज, जो मेन टू कैटेगरीज होते हैं बच्चों, पहला तो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कुछ बुक्स में इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बोला गया है किसी किताब में, और किसी बुक्स में बोला गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं एंटीवायरस का। अब एंटीवायरस है, या तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैकएफे है जो, या फिर आपका अवीरा है, अवीरा एंटीवायरस, जो भी। इन एंटीवायरस को आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो, और कुछ एंटीवायरस जैसे कि आपका विंडोज डिफेंडर है, वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ वो भी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। तो somewhere we can call it utility software as an application software, or sometimes we can call it system software. In your book it is mentioned as a system software, but if you will mention in your examination that it is in a category of application software, marks won't be deducted. Okay, now students अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ओएस बोलेंगे, ठीक है। We will call the operating system as OS. OS क्या है? Provides, मैं बहुत छोटे में लिख रहा हूं, आपके बुक में अच्छे से एक्सप्लेन है। Provides an interface, और मेरे वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन है। Provides an interface between user and hardware। यानी अगर यहाँ पे यूजर है, अगर उसको कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर हार्डवेयर से इसको अगर बात करनी है, उसको कोई अपना इंस्ट्रक्शन देना है, तो आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही आप दे सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और गिव एग्जांपल ऑफ ओएस का एग्जांपल और लैंग्वेज प्रोसेसर का एग्जांपल, ठीक है, मैं ये भी बता दे रहा हूं। ओएस का एग्जांपल, ओएस का देखो बेटा, एक तो कैटेगरी हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं कि एक आपका जीयूआई बेस्ड होता है और एक आपका कमांड बेस्ड होता है। और इसके एग्जांपल्स में आपका विंडोज आ गया, विंडोज जिसमें 10 आ गया, 7 आ गया, मैकिंटॉश आ गया, लाइनक्स आ गया, यूनिक्स आ गया, बॉस आ गया, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन आ गया। और उसके बाद फिर आपका मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड आ गया, ठीक है, अगर मोबाइल की बात करें तो, ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर में मैं डिलीट कर दे रहा हूं ताकि फिर से लिखूं। लैंग्वेज प्रोसेसर की मैं बात करूं तो इसमें पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है असेंबलर। ठीक है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ओके, तो ये बता दिया मैंने, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो है इसके में बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, आप भी इसको इसी हिसाब से लिख लीजिएगा, एग्जाम में भी इसी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में। ओके, तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें पता है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, और उसकी 3 कैटेगरीज क्या होती हैं। एक आपका होता है जनरल पर्पस, एक आपका होता है स्पेसिफिक पर्पस, और एक आपका होता है कस्टमाइज्ड या बिस्पोक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट रोल डज इट प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है
कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, ओके, एंड वाइस वर्सा। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम like operating system acts like a platform on which various application software is installed and through which the instructions are given to the computer hardware। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मैं इसको लिख दे रहा हूं। ये इसका डेफिनेशन जो है आपका पेज नंबर 51 पे आपको मिल जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अब टाइम ज्यादा है नहीं, मुझे जल्दी इसको कंप्लीट करना है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करके अपना वीडियो ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी आप लोग म्यूट हो, आप लोग जैसे हैंड रेस करके वीडियो ऑन करोगे मैं आप लोग को अनम्यूट कर दूंगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, जो हम लोग को डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैंने न्यू पे मैं गया, मैंने वर्ड प्रोसेसर ओपन कर दिया, ये मैंने वर्ड फाइल ओपन किया, इसको मैंने ओपन किया। अब इसको बच्चों मैं कुछ भी इसमें टाइप कर सकता हूं, मैं बहुत, ठीक है, मैं बस जल्दी जल्दी कुछ भी टाइप कर सकता हूं, वॉट एवर आई कैन टाइप इट, ठीक है। मैं तो माई नेम इज सत्यजीत शुक्ला, आई लिव इन वाराणसी, आई वर्क इन सारा, ठीक। और बच्चों इसको मैं जो है किसी भी कलर का इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं किसी भी कलर का इसको जो है डिजाइनिंग दे सकता हूं। इसको मैं अगर जूम कर दूं तो आप लोगों को ज्यादा दिखेगा। तो दिस इज द वर्ड प्रोसेसर। सो फॉर टाइपिंग द डॉक्यूमेंट वी यूज द वर्ड प्रोसेसर, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है मेरे YouTube वीडियो में, ठीक है, आप लोग जब जाओगे 6, 7, 8 के क्लास 6 के उसमें प्लेलिस्ट में, तो वहां पे एक्सेल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां का भी आप लोग वीडियो रेफर कर सकते हो। मैं आपके सामने भी एक छोटा सा वीडियो, अरे एक फाइल एक्सेल का क्रिएट करके उसमें टाइप करके आपको दिखा सकता हूँ कि मान लीजिए ये एक्सेल है और ये इस पे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ये आपको पता भी है। अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 24, 254, 456, इसको अगर मुझे ऐड करना होगा तो मैं इसको करूंगा प्लस दिस, और इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा देखिए आपका ऐड हो गया। तो हम लोग इसमें कई सारे फॉर्मूलाज जो हैं लगा सकते हैं। इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेटा वही बात है कि इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर करने के साथ इसको हम लोग डेटा को फेच भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए बनता है, ठीक है। हमें पता है जैसे प्रेजेंटेशन भी आप न्यू पे जाएंगे, आप यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो ये आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आप नया स्लाइड जो है इसको ओपन करके नई डिजाइन आप लोग यहाँ पे डिसाइड करके डिजाइन जो है अपने मन से डिजाइन करके आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको किसी भी अपने टॉपिक को बढ़िया से इलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। Now discuss the role of the utility software in the context of computer performance। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या रोल है। अगर मैं बच्चों बात करूं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर एंटीवायरस ना हो, ठीक है, अगर इसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर इसमें आपका, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एंटीवायरस, अगर एंटीवायरस नहीं होगा तो कई सारे वायरस प्रोग्राम्स, या जिसको हम मैलवेयर भी कहते हैं, जनरल रेफरेंस है मैलवेयर, जिसको मैलिशियस प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, गंदा प्रोग्राम जो आपके सिस्टम को, फाइल को नुकसान पहुंचाता है, मैलिशियस प्रोग्राम्स बच्चों, ठीक है। इट विल कॉज द डैमेज, किसको डैमेज, टू द फाइल, जितने भी फाइल्स उनको डैमेज कॉज करेगा, मेमोरी कंज्यूम हो जाएगा आप लोगों का बेटा, एक्सेट्रा। इसके बारे में बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा देख के रेफर कर लेना। मैंने क्विकली आपको बता दिया कि अगर एंटीवायरस जैसे नहीं रहेगा, अगर एंटीवायरस रहता है तो आपका कंप्यूटर बहुत स्मूथ चलता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड सो दैट आवर कंप्यूटर रन्स इन अ वेरी स्मूथ मैनर।
व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कंप्यूटर वायरस, या इसको मैलवेयर कहिए या मैलिशियस प्रोग्राम कहिए, जो क्या करता है, छोटे छोटे प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं जो आपके फाइल्स को डिलीट करने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए, उनको करप्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हाउ इट कैन इफेक्ट योर कंप्यूटर? कैसे इफेक्ट करता है? आपके कंप्यूटर का ये मेमोरी कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। मेमोरी जैसे वॉर्म्स, WORMS, वॉर्म्स, वॉर्म्स क्या करेगा? आपके कंप्यूटर का मेमोरी कंज्यूम कर लेगा, पूरा कंप्यूटर फुल हो जाएगा, उसमें कोई मेमोरी नहीं रहेगी, तो आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं प्रॉपरली। फिर व्हाट आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट? इसका अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर एंटीवायरस इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? विदाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स, user cannot give its instructions to the computer hardware। हम लोग जैसे आपको अगर मैसेज करना, चैटिंग करना है, तो आप लोग एंड्रॉयड के थ्रू चैटिंग नहीं करोगे, आप लोग जो चैटिंग करोगे वो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू करोगे। तो व्हाट्सएप आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे अगर हम लोग को ऑनलाइन अगर कम्युनिकेशन करना है, वीडियो क्लास करना है, तो हम लोगों को जूम इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे कंप्यूटर में विंडोज है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जूम के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जूम आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ये आपका इसी क्वेश्चन को जो है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ही पॉइंट इसमें आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन करीब करीब सेम है। ओके, नाउ व्हाट इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोग्राम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए अगर ए को जो है हम लोग क लिख रहे हैं एक सिंपल में, बी को लिख रहे हैं ख, एंड सो ऑन। कैप स्मॉल ए को हम लोग लिख रहे हैं का, स्मॉल बी को हम लोग लिख रहे हैं खा, ऐसे। तो अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा ABC, अगर मैंने अपने दोस्त को ये मैसेज भेजा, तो ये एनक्रिप्ट होके क ख ग के फॉर्म में जाएगा। अब जिसको हिंदी नहीं आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉरेन में यूज कर रहा हूं, मान लीजिए मैं स्पेन में हूं और स्पेन में मैंने ABC किया तो हिंदी में कन्वर्ट कर दिया क ख ग। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आगे चला गया और यहाँ पे ये एनक्रिप्ट हो गया, इसको कहते हैं ये एनक्रिप्ट हो गया, ठीक है। और इस एनक्रिप्ट होने के बाद, एनक्रिप्ट प्रोसेस के बाद इसको हम लोग बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। अब ये बच्चों साइफर टेक्स्ट यहाँ पहुंचा, रिसीवर पहुंचा और यहाँ पे ये डिक्रिप्ट हो गया। डिक्रिप्ट मतलब ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया? ABC में कन्वर्ट हो गया और हमारे दोस्त को मैसेज मिल गया। तो अगर बीच में कोई हैक भी करेगा, अगर कोई हैक भी करेगा, तो ये आपका एनक्रिप्ट या जो है एनक्रिप्टेड लैंग्वेज उसको मिलेगा, जिसकी वजह से उसको रीड नहीं कर पाएगा। आप लोग के व्हाट्सएप में भी आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो ये सब चीजें आप लोग देख सकते हो। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या करता है? आपके डेटा को एक तरीके से सिक्योर करता है। साइफर टेक्स्ट मैंने बता ही दिया, वायरस स्कैनर मैंने बता ही दिया। फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कैसे क्यों यूजफुल है? क्योंकि आपका सारे डेटा को सिस्टमैटिकली स्टोर करता है। देखिए जैसे मैंने एफ ड्राइव में, मैं आपको दिखाऊं बच्चों, एफ ड्राइव में ऑनलाइन क्लास करके फोल्डर है, उसमें मैंने आपको किस किस डेट को क्या क्या पढ़ाया है पूरा मेरे पास डेटा है, ठीक है। मेरे पास आप लोगों का अटेंडेंस है, मेरे पास आप लोगों का अटेंडेंस है कि कौन कौन बच्चा आया था, कौन कौन बच्चा नहीं आया था। तो और देखो आप लोगों ने देखा होगा कि सारा जो डेटा है, मेरे पास वीडियो भी है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। देखिए मैंने इसे प्ले किया तो ये आपको वीडियो भी आ गया कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। तो इसका मतलब मेरे पास सारा डेटा सिस्टमैटिकली रखा हुआ है। तो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है इस चीज को हमें यूज करने में मदद करता है। bespoke सॉफ्टवेयर क्या है? मेरा यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आपको bespoke सॉफ्टवेयर आपको पता चल जाएगा कि bespoke सॉफ्टवेयर क्या है। ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जिसको यूजर ऑर्डर देके स्पेशली अपने पर्पस के हिसाब से बनवाता है, जैसे कि आपका स्कूल ERP। तो इसके लिए बच्चों आप लोग अगर इसको ज्यादा रिक्वायर मतलब डिटेलिंग में जाना है तो मेरा यूट्यूब वीडियो देखिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है।
नाउ डिस्क्राइब 4 टास्क दैट कैरिड आउट बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से 4 टास्क है इसको मैं बता दे रहा हूं आपका। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट करता है ये। टास्क मैनेजमेंट करता है, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट करता है ये, हार्डवेयर मैनेजमेंट करता है, जितने भी हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करता है, उनको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो इतने सारे टास्क ये होते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, एप्लीकेशन सॉफ्ट, ठीक है, कंप्लीट यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस लिस्ट। ये लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, ये ऑप्शन है और इन 2 क्वेश्चन में हमको ये ऑप्शन भरने हैं। तो व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, द फर्स्ट प्रोग्राम टू रन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, लेकिन ये जो आपका ये बेटा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब आप अपना कंप्यूटर टर्न करते हैं, कंप्यूटर जब टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का बायोस रीड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि रोम मेमोरी का एक रोम मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उस इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शंस में देखिए, आपके ऑप्शंस में कहीं भी बायोस नहीं लिखा है या रोम नहीं लिखा है। तो जब भी अगर ऑप्शंस में ये नहीं लिखा है तो नेक्स्ट चीज क्या है, ओएस। तो यहाँ पे ओएस मेंशन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको देखोगे कि अगर जो पहला ऑप्शन मौजूद नहीं है, सेकंड ऑप्शन मौजूद है, तो उसी को आप लोग राइट आंसर मानोगे। अगर इसमें डायलॉग बॉक्स की जगह आपका बायोस होता ना, तो आपका राइट आंसर बायोस होता। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करता है पैम्पलेट्स को, ब्रोशर्स एक्सेट्रा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस वाली चीज जो इसका आंसर आपका यहाँ होगा और इस ये जो है आपका यहाँ। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया। जॉन्स न्यू कंप्यूटर हैड अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉन्स के कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोगों का जो स्मार्ट क्लास है एक्स्ट्रा मार्क्स, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिस्ट 1 टास्क कैरिड आउट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया कौन सा टास्क आप लिख सकते हो कि कौन सा टास्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कैरी करता है। तो इसका वो लिख दो आप लोग, मेमोरी मैनेजमेंट। जॉन वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें आप लोग लिख दो एंटीवायरस। ठीक, तो ये एंटीवायरस आप लोग लिख दीजिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर विच हेल्प्स टू मैनेज कर, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है। सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर विच क्रिएट द प्रोग्राम यूज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये आपका होगा, सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम। या इससे अच्छा आंसर आपका ये है, विच क्रिएट्स प्रोग्राम फॉर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आप लोग बी भी है, बी भी गलत नहीं है, करीब करीब सही है। नेम द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म सिस्टम टास्क अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आपका है लैंग्वेज प्रोसेसर। इसमें आप लोग स्टूडेंट्स लिखोगे लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, नाउ अ कंपनी प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज। अगर एक कंपनी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाती है, गिव वन यूज फॉर द ईच टू हेल्प द कंपनी रन दिस कोर्सेज। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। स्प्रेडशीट आपका किस लिए यूज होता है, आपका यूज होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। और इसी को मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा और, कि ये जो है आपका डेटा इज स्टोर्ड इन
रो एंड कॉलम फॉर्म। अगर आपको एक्सेल नहीं पता है क्या होता है तो क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां मिल जाएगा रो एंड कॉलम फॉर्म। वहां पे मैंने वीडियो अपलोड किया, देख लीजिएगा। डेटाबेस पैकेज, इसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ये अलग तरीके से डेटा को स्टोर करता है डेटा एक्सेल, ये अलग तरीके से करता है। डेटा स्टोर का मतलब क्या है कि आपने जैसे गूगल में आप टाइप करते हो हु इज द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। तो वो आंसर जो है डेटाबेस प्रोवाइड कराता है। तो डेटाबेस पूरा डेटा आपको नहीं दिखाता, बल्कि स्पेसिफिक डेटा जो यूजर चाहता है वो आपको डिस्प्ले करता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए। किस बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का मतलब किस कंपनी को कितना पैसा मिला, किस कंपनी ने कितना पैसा खर्चा किया, उसका मुनाफा क्या है। तो दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड बैलेंस शीट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट क्या होता है, किसके लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएशन करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के लिए आपका ये यूज होता है बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। A leaflet design use word processing software to advertise a course is currently too big to fit on a single printed page. What feature of the word processing software would be used to alter the design so that it can fit on the page? अब देखो बेटा, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल, मैं आपको तुरंत एक एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल समझाऊंगा। ये वाला जी ड्राइव में मैं जा रहा हूँ, डेस्कटॉप डेटा में मेरे पास कोई डेटा होगा, वर्ड फाइल होगी मेरे पास, अगर कोई बड़ी सी ये रहा सारा नरेशन। तो बच्चों ये देखो, इसमें काफी सारा जो है डेटा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है और ये जो है आपका ये है। तो इसमें जब बेटा हम लोग इसकी पहली बात क्या करते हैं, हम लोग इसके पेज लेआउट पे जाते हैं। तो इसको हम लोग लैंडस्केप में कर लेंगे, ठीक है, लैंडस्केप में कर लेंगे। साइज इसका हम लोग लेटर में कर लेंगे, लीगल में कर लेंगे, ठीक है। हम लोग इसकी मार्जिन जो है नैरो कर सकते हैं। प्रिंट दे रहे हो अगर, तो अब प्रिंटिंग में जो है यहाँ पे आप जो है पेपर साइज आप यहाँ पे वैरी कर सकते हो, मार्जिन दे सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा दिया। तो इन सब ऑप्शन से आपको बेटा, जैसे पेज लेआउट में गए, आपने इसको ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट कर दिया, और जब इसको प्रिंट कर रहे हो तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी मार्जिन कितनी होगी, तो ये मार्जिन भी आप डिसाइड कर रहे हो। तो ये सब चीजें आप जो है, इन चीजों से आप एक वर्ड फाइल के पूरे डॉक्यूमेंट को अल्टर करके आप प्रिंट कर सकते हो। गिव द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज हम लोग यूज करते हैं। राइट टू टास्क ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम विच परफॉर्म, अब मैंने बता चुका है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। वेयर इज कंप्यूटर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली स्टोर व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये आप इसका आंसर बच्चों होगा, ये जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कहां पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर आपका ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। हार्ड डिस्क आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो बिलो अ लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, बिलो अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क के बारे में मैं लिख दूं कि आपका बेटा क्या है, ये हार्ड डिस्क जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, एसएम। तो रोटेशन ऑफ शेप्स, रोटेशन ऑफ शेप्स क्या हो गया आपका, वर्ड प्रोसेसिंग में हो सकता है ये। और टाइपिंग टेक्स्ट फॉर रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग में भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट है। देखिए जी ड्राइव में मैंने क्या हुआ है, अपनी रिपोर्ट बनाई हुई है वर्ड फाइल में, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रिपोर्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, रिप्लिकेशन ऑफ सेल, सेल को रिप्लिकेट करना है, किसमें होगा, ये आपका स्प्रेडशीट में होगा। कैरिंग आउट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑन 2 और मोर क्राइटेरिया, ये आपका स्प्रेडशीट में होगा, ये दोनों का दोनों। स्टोरिंग एम्प्लॉय डिटेल्स, ये आपका डेटाबेस में होगा। ऑर्गेनाइजिंग फाइल फॉर फास्टर सर्च, फास्टर सर्च के लिए अभी हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग अ कंप्यूटर फॉर द हार्मवेयर फाइल्स, ये हम लोग एंटीवायरस करते हैं। तो ये आपका पूरा मैंने एक्सप्लेन आपको ये पूरा कर दिया, ओके। इसका आंसर जो होगा एंटीवायरस होगा। इसको आप लोग यहाँ पे से टिक कर लीजिए।